Hello everyone, my name is Shobit Goyal and today we are going to talk about सिग्नल एंड प्रोसेसर। आज हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सिग्नल और प्रोसेसर पे। ओके, सो काफ़ी टाइम से क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने सोचा आज आपके लिए दो टॉपिक कवर कर दिए जाए, क्योंकि कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो सभी स्टूडेंट अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। जो भी क्लासेस में एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, डेफिनेशंस दी जा रही है, सभी को आपको कवर करना और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ओके, so without wasting time, I am going to start my today class. Okay, so now today we are going to discuss about a signal. Now what is signal? Now if we define that signal, so signal is a form of energy which help to transfer information from one device to another device. Okay, signal एक प्रकार के फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिस एनर्जी के थ्रू हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। That signal are known as and that form of energy are known as signal. Okay, signal को हमने यहाँ पे टू टाइप से डिफाइन किया है। Okay, signal is divided into two types. First, signal is divided into two types. First is input and second is output. Now हमें पहले बात करना है इनपुट सिग्नल की, फिर हम बात करेंगे आउटपुट सिग्नल की। ओके, सो इनपुट सिग्नल, अब यहाँ पे हमने सिग्नल को या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है इनपुट, सेकेंड है हमारे पास आउटपुट सिग्नल। ओके, तो पहले हम बात करते हैं इनपुट सिग्नल की। सो इनपुट सिग्नल इज अ सिग्नल विच ऑलवेज बी एक्सेप्टेड। ओके, देयर इज अ मल्टीपल पॉइंट्स आर देयर, सो इन दिस पॉइंट वी कैन डिफाइन दैट इनपुट सिग्नल। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट डिवाइड किए हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। किस टाइप से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे? इनपुट सिग्नल इज अ सिग्नल विच ऑलवेज बी एक्सेप्टेड। इनपुट सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है। दैट सिग्नल इज आर नोन एज इनपुट सिग्नल। ओके, and this signal is always and this signal always be accepted by input device. So we have to write that second point. Now accepted by input device. Okay, हमें याद ध्यान रखना है कि जो इनपुट सिग्नल होता है ये हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, और एक्सेप्ट किसके थ्रू किया जाता है? इनपुट डिवाइस के थ्रू किया जाता है। जैसे हम कोई बात को समझते हैं, अगर हम कंप्यूटर डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर डिवाइस में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी वर्क होते हैं वो सिग्नल के थ्रू ही होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। सो हमारी जो कंप्यूटर डिवाइस होती है वो भी पूरे दो पार्ट्स में, दो फॉर्मेट ऑफ सिग्नल्स में डिवाइड होती है। एक होता है इनपुट सिग्नल और एक होता है आउटपुट सिग्नल। जिस टाइप से ह्यूमन बॉडी होती है, कुछ चीज़ें हमें रिसीव करने के लिए हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देखें तो आई हमारा कैमरा के फॉर्मेट में वर्क करता है, जिसके थ्रू हम इमेजेस को कैप्चर करते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना काम करते हैं, और कुछ बॉडी के पार्ट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना काम करते हैं। सेम इज यहाँ पे हमने कंप्यूटर को भी डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम है, इनके भी कुछ डिवाइसेस होती है जिनका कुछ डिवाइसेस का काम होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कुछ डिवाइसेस का काम होता है इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। सेम एज यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, और सेम एज हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। जो इनपुट डिवाइस होती है इनका काम होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। दैट्स वाई वी कैन से यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल होता है ये हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? इनपुट सिग्नल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड। इज दैट क्लियर? किसके थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस का, तो यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस की। ओके, सो यहाँ पे जो सिग्नल होगा जिसे एक्सेप्ट किया जाएगा वो सिग्नल इनपुट सिग्नल बन जाएगा, लेकिन ये सिग्नल जो होगा वो हमेशा इनपुट डिवाइस के थ्रू ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस सिग्नल इज एक्सेप्टेबल सिग्नल विच वी ऑलवेज एक्सेप्ट द सिग्नल फ्रॉम द यूजर। ओके, when we talk about user, so that user will be distribute the information and computer system accept that signal which is distributed by the user. Okay, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी डिवाइस हो जाएगी, जैसे कीबोर्ड हो जाएगा, हमारे पास माउस हो जाएगा, स्कैनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस होती है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद ये सभी सिग्नल्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जाकर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। फोर्थ पॉइंट में देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो इनपुट डिवाइस के फॉर्मेट में वर्क करती है। जैसे कीबोर्ड हो जाएगा हमारे पास, जैसे माउस हो जाएगा, ये दो अभी मैंने डिवाइसेस लिखी है। स्कैनर हो जाएगा, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होती है। स्कैनर हो जाएगा हमारे पास, कैमरा हो जाएगा, ओके, बारकोड रीडर हो जाएगा। ये मल्टीपल्स टाइप की डिवाइसेस होती है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करती है, जो डेटा कैप्चरिंग का काम करती है। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज देयर, ऑलवेज बी इंफॉर्मेशन whenever we collect the information from with the help of these devices, so that information are known as data. Okay, so data is a term
हम बात कर लेते हैं डेटा की। सो डेटा एक ऐसी टर्म होती है जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं हमारी डिवाइस के थ्रू, वो सभी इंफॉर्मेशन डेटा कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी हमारी डिवाइस के थ्रू वो एक अननोन इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है डिवाइस के थ्रू वो सब अननोन इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो भी हमारे पास अननोन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो सभी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या? डेटा। इट मीन इनपुट सिग्नल जो भी होगा, इनपुट सिग्नल जो भी हमारी कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू एक्सेप्ट किया जाएगा वो सब किसके फॉर्मेट में होगा? डेटा के फॉर्मेट में होगा। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन होती है कलेक्ट द डेटा। ओके, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो सब हमारे लिए अननोन होता है। कब तक अननोन होगा? जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा, जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब तक वो हमारे लिए क्या होगा? अननोन डेटा होगा। तो वही अननोन डेटा को हम वही अननोन सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? डेटा। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाई वी से डेटा टू द इनपुट सिग्नल, बिकॉज जो भी हमने इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट की है वो सभी सिग्नल जो है वो सब हमारे लिए क्या है? अननोन है, इसलिए हम उस अननोन इन्फॉर्मेशन को डेटा कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आउटपुट सिग्नल। देयर इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द सिग्नल। नाउ आउटपुट सिग्नल के जब हम बात कर रहे हैं तो आउटपुट सिग्नल में क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नाउ आउटपुट सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो हमेशा सिग्नल्स को क्या करता है? जो ऐसा सिग्नल होता है, यह एक ऐसा सिग्नल होता है जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इज इट क्लियर? सो वी कैन से इट इज़ अ सिग्नल विच ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ये एक ऐसा सिग्नल होता है जिसे हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट सिग्नल आर नोन एज आउटपुट सिग्नल। Now next second point is distributed by the output device. Okay, this signal is always be distributed by the output devices. Which type of devices? First is monitor, second is printer. ओके, यहाँ पे हमने आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल दिए हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट आ रहा है इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाई वी से आउटपुट इज एज अ इंफॉर्मेशन? बिकॉज इट इज नॉन इन्फॉर्मेशन। ओके, जब हम बात करते हैं इनपुट सिग्नल की तो यहाँ पे हम इसे डेटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट की गई है वो सभी इन्फॉर्मेशंस अननोन इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। और जब हम उन इन्फॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, तो उन इन्फॉर्मेशन उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? एक ऐसा सिग्नल जो किसी भी डिवाइस के थ्रू एक्सेप्ट किया गया है, तो सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया गया सिग्नल है उसे हम डेटा बोलेंगे क्योंकि वो हमारे लिए अननोन है। इज इट क्लियर? जब हम उस सिग्नल को प्रोसेस कर लेंगे तो प्रोसेस करने के बाद उसी सिग्नल को हम कन्वर्ट कर देंगे इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि वही जो डेटा होता है जिसे हमने प्रोसेस किया है वो सिग्नल हमारे लिए नॉन सिग्नल होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट पॉइंट यू हैव टू क्लियर दैट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा. Data is a type of signal which is unknown for us. Information is a type of signal which is known for us. Is that clear? There are two types of signal which we have to discuss, and now shortly I am just give you a short revision. Signal is a form of energy which help to transfer information from one device to another device. Okay. Now signal is divided into two types. First is input and second is output. First we can say input signal, which is always be accepted, and this signal is accepted by the input device. And input signal we can say data. Is that clear? Data, because it is unknown signal for us, because we are not identified, we are not verified that signal. So whenever we not verify that signal, so that signal always be keep as a data. Okay, जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को जब तक हम वेरीफाई नहीं करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी सिग्नल को हमने कलेक्ट किया है और जब तक हम किसी भी सिग्नल को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, कोई प्रोसेस नहीं कर देते हैं, तब तक वो हमारे लिए डेटा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक अननोन सिग्नल होता है। इज इट क्लियर? देयर इज एन मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एंड माउस. नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट सिग्नल. आउटपुट सिग्नल, आई एम जस्ट गिविंग ए शॉर्ट रिवीजन अबाउट आउटपुट सिग्नल. सो हम बात कर रहे हैं आउटपुट सिग्नल की. आउटपुट सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट. आउटपुट सिग्नल इज ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड नेक्स्ट इज दिस signal is distributed with the help of output devices. So many more output devices are involving for distributing that information with the help of this output device. The example of output device is monitor, printer, and many more devices are there which help to transfer information to the user, and we can say it is the device which help to distribute the information. Okay, and this output signal we always say it is a information because this signal is processed by the processor. After processing, that data will convert into the form of information, because that unknown signal is converted as a known signal after processing the data. Is that clear? जब भी हम कोई बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो जब भी हम कोई मार्केट में जाते हैं, कोई अननोन पर्सन हमसे कोई बात करता है, तो हम पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं
कि वो व्यक्ति कौन है, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, कोई व्यक्ति हमसे आगे रह के बात करता है और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पहचानते नहीं है, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेंजर होता है, ओके, वो एक अननोन व्यक्ति होता है। लेकिन जब वो अगर बताता है कि नहीं हम आपके फादर को जानते हैं, आपके ब्रदर को जानते हैं, आपके पेरेंट्स को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम कनेक्ट करते हैं या फिर हमारे कोई फैमिली रिलेशन में कोई व्यक्ति एक्सेस करता है जो हमसे बात कर रहा है और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर वो व्यक्ति क्या होता है, नॉन हो जाता है। और नॉन होने के बाद हम उससे फ्रैंकली बात करते हैं या फिर एक फैमिली मेम्बर की तरह बात करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही हैं। जब भी कोई डेटा हमारे पास फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया जाएगा, तो जब भी कोई सिग्नल फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या होगा, डेटा होगा। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल अननोन है हमारे लिए। नाउ उसे जब हम प्रोसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, सो वो सिग्नल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसे जब हम अपने स्टोरेज में रखेंगे, प्रोसेसर में रखेंगे या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद स्टोर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो जो सिग्नल होता है जब प्रोसेस हो जाता है, तो वो सिग्नल हमारे लिए क्या होता है, नॉन होता है। इज दैट क्लियर? सो नॉन होने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, उसी सिग्नल को हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। पहले अननोन होता है, तब उसको हम डेटा बोलते हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन, जब वो सिग्नल हमारे लिए नॉन हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? दिस इज ओवरऑल द सिग्नल विच वी डिस्कस इन टुडे क्लास। ओके, सो ये होता है अपने पास सिग्नल। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, सो यू कैन टेक इट। Okay, so now next we are going to discuss about the processor. Okay, now next is processor. What is processor? Processor is a form of a system in which we process the information. Okay, there is a multiple source are there which we process the information, which we identify the information. Is that clear? There is the processor is a form of formula. It is a form of formula which we apply inside signals and convert that signal into input to output. Okay, so we can say processor is a form of processor in which we convert input signal into output signal. That processor are known as processor. Is that clear? Now processor is divided into two form. First is storage and second is unit. Okay, so processor we have to divide that processor into two form. First is storage and second is output. Second is unit. Okay, so first we are going to talk about storage. So what is storage and what is unit? So we will discuss about that. Okay, first of all मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर एक टाइप का फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में चेंज करते हैं। ओके, दैट आर नोन एज प्रोसेसर। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसर को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्टोरेज एंड सेकेंड इज यूनिट। नाउ स्टोरेज, व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज इट मीन हाउ यू कैन डिफाइन द स्टोरेज। सो अगर हम स्टोरेज को डिफाइन करते हैं तो स्टोरेज की हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक ऐसी खाली प्लेस जहाँ पे हम किसी इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। इज इट क्लियर? अ प्लेस, अ एम्प्टी प्लेस वेयर वी स्टोर ऑल द सिग्नल्स, दैट प्लेस आर नोन एज स्टोरेज। इज इट क्लियर? सेम एज हम मेमोरी को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ एम्प्टी प्लेस वेयर वी स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन, वेयर ऑल द सिग्नल्स आर स्टोर्ड एंड कीप ऑन अ एम्प्टी प्लेस, दैट प्लेस आर नोन एज मेमोरी। ओके, अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो एक क्लास में गए हैं और वहाँ पर उन्हें क्या करना है, सीट बैठने के लिए यहाँ पे उन्हें सीट चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने एक बेंच बना दी है कच्ची सी। ओके, सो यहाँ पे उन बच्चों को क्या चाहिए, बैठने के लिए सीट चाहिए। ओके, एक बच्चा यहाँ पे सबसे पहले एक स्टूडेंट आएगा। एक स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, एक सीट को रिजर्व करेगा। ओके, इतनी सीट पे वो बैठ गया। एक स्टूडेंट क्या होगा, एक स्टूडेंट की सीट क्या होगी, रिजर्व हो गई। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठ गया। ओके, उसने इतनी स्पेस क्या कर ली, कवर कर ली। ओके, नाउ सेकंड स्टूडेंट आएगा, उसने यहाँ पे सेकंड सीट को रिजर्व कर ली, उसने इतनी स्पेस क्या कर ली, कवर कर ली। ये सीट क्या हो गई, यहाँ पे रिजर्व हो गई। नाउ नेक्स्ट अगेन एक और स्टूडेंट आएगा, वो यहाँ पर आके एक और सीट क्या करेगा, कवर करेगा। तो उसने इतनी स्पेस क्या कर ली, कवर कर ली। ओके, थर्ड सीट भी क्या हो गई, कवर हो गई। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, देयर इज एन लास्ट पोजीशन इज देयर, नाउ लास्ट स्पेस इज देयर। ओके, एक सीट बची है यहाँ पे और एक सीट की क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक और स्टूडेंट आएगा वो इस खाली जगह पर आके बैठेगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे अगर वो फोर्थ स्टूडेंट भी आकर बैठ जाता है तो यहाँ पे क्या होगी, ये स्पेस भी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। इट मीन ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे, इस खाली स्पेस को भी रिजर्व कर लिया गया है। ठीक है, स्टूडेंट के थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कोई अनादर फिफ्थ स्टूडेंट अगर आता है तो क्या होगा, अगर फिफ्थ स्टूडेंट आता है तो यहाँ पे बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली जगह नहीं है। इज दैट क्लियर? मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक एम्प्टी प्लेस चाहिए। वो एम्प्टी प्लेस कौन प्रोवाइड करता है, मेमोरी। इज इट क्लियर? सो मेमोरी क्या करती है, अपने पास एक स्पेस रखती है जिस स्पेस में हम किसी भी सिग्नल्स को रख सकते हैं
या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं. इज दैट क्लियर? सेम एज द एग्जाम्पल ऑफ दिस बेंच वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी. ओके, मेमोरी भी सेम स्ट्रक्चर होता है, खाली जगह होती है जहाँ पे हम सभी सिग्नल्स को रख सकते हैं. इज दैट क्लियर? जैसे ही सभी सिग्नल्स को हम फिलअप कर देते हैं तो जो कैपेसिटी होती है स्पेस की, वो कैपेसिटी जैसे फिल होती है तो यहाँ पर हमारी मेमोरी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है और वहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा नहीं रख सकते. इज दैट क्लियर? जितनी स्पेस होती है उतनी स्पेस में हम डेटा को रख सकते हैं. अगर हम बात करें इस 5th स्टूडेंट की, तो अगर हमें 5th स्टूडेंट को अरेंज करना है तो यहाँ पर एक स्टूडेंट को हमको क्या करना होगा, हटाना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पे 4 स्टूडेंट बैठे हैं. ओके, तो इन चारों में से हम किसी को हटाएंगे और उसके बाद इस 5th वाले को जगह देंगे. अदरवाइज अगर यहाँ पे ये चारों स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे ये 5th स्टूडेंट आकर रिजर्व नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर? सो इट मीन जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है हमें रखना होता है तो उसको हर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होती है जिस स्पेस में हम इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं. सेम प्रोसीजर आर अप्लाइंग इनसाइड अ स्टोरेज. स्टोरेज में भी स्पेस होती है जहां पर हम सिग्नल्स को क्या करते हैं, रखते हैं. ठीक है, यही प्रोसीजर कहलाता है क्या, स्टोरेज. इज दैट क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट we are talking about storage. Storage is divided into two types. First is primary storage and second is secondary storage. Now when we talk about primary storage, so primary storage is a storage in which we store all the information for temporary time. Is it clear? Temporary time, it mean we store all the information for temporary time. It mean in a short duration of time. Okay, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइमरी स्टोरेज की. तो प्राइमरी स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा स्टोरेज होता है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशंस को कुछ समय के लिए रखते हैं. Okay, so that storage are known as primary storage. Just like when I am talking about the computer system, when you open your computer system and if you are creating any file, and after creating your file, then at a time when you create your file and without if you are not saving your file and suddenly your system gets shut down, then what happened? Your file will be erased because that file is stored inside the primary memory. Okay, so what is the criteria of and what is the working of primary memory? The primary memory always store information for temporary time and short duration of time. Is that clear? That are known as primary storage. Now when we talk about secondary storage, so secondary storage is a storage we store all the information for long duration of time. Is that clear? Long duration of time, it means we can say there is no limitation of storing information. There is an unlimited time in which we store information. When user itself not delete that information, so device will never not able to deleting that information. Okay, secondary storage एक ऐसा storage होता है जिसमें हम किसी भी information को long duration of time के लिए रख सकते हैं. Is that clear? यहाँ पे अगर आपने information store की है तो यहाँ पे कोई भी डिवाइस उसकी खुद से कभी भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं करेगी. इज दैट क्लियर? जब तक यूजर खुद इस इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं करता, जब तक वो इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होगी. अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि यहाँ पे जब भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है तो जैसे हमारी डिवाइस बंद होती है, शटडाउन होती है, तो यहाँ पे डिवाइस खुद उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है. क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कुछ समय के लिए इंफॉर्मेशन को अपने पास रखती है, इसलिए यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है. तो यहाँ पे हम अगर कंप्यूटर डिवाइस की बात करते हैं तो कंप्यूटर डिवाइस के पास एक कैपेबिलिटी होती है जो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन को क्या कर देती है, डिलीट कर देती है. इज दैट क्लियर? सो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे एक ऐसी मेमोरी होती है जो इन्फॉर्मेशन को सेल्फ डिलीट कर देती है आफ्टर सम टाइम. ठीक है, कुछ समय में ही वो इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो इन्फॉर्मेशन को कुछ समय के लिए अपने पास स्टोर करके रखती है. ओके, एंड सेम एज व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, सो सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन रखती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रखती है, लंबे समय के लिए इन्फॉर्मेशन रखती है. ओके, सो परमानेंटली स्टोरेज रखेगी और जब तक यूज़र खुद नहीं चाहेगा इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना, जब तक इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं होगी. इज दैट क्लियर? जब तक डिवाइस भी अगर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो डेटा को वो खुद डिलीट नहीं कर पाएगी. अगर आप उसमें से हार्ड डिस्क निकालेंगे, अगर आप उसमें से पेन ड्राइव निकालेंगे तो वो डेटा जो होगा आपका हमेशा सेफ आपके पास रहेगा. उसी पेन ड्राइव, उसी हार्ड डिस्क को आप किसी अनदर कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो आपका जो डेटा होगा आप वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी डिवाइस होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी मेमोरी होती है, एक ऐसा स्टोरेज होता है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? एंड प्राइमरी स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज होता है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए स्टोर करते हैं, कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं. जब तक हमारी डिवाइस चल रही है, जब तक शटडाउन नहीं होती, तब तक इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट रहेगी. अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को शिफ्ट करना तो इसको यहाँ पर आप यू कैन यूज अ Ctrl+S की. सो विद द हेल्प ऑफ Ctrl+S यू कैन ट्रांसफर ऑल द डेटा फ्रॉम विच इज स्टोरिंग इन द प्राइमरी मेमोरी टू द सेकेंडरी मेमोरी. अगर आप यहाँ पे Ctrl+S
की का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आप प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में आप डेटा को शिफ्ट करेंगे, और डेटा जब शिफ्ट होगा तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन परमानेंटली टाइम के लिए स्टोर हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस यूनिट. ओके, now unit is a type of formula. Now same as the processor, when I am talking about this processor, जो मैंने आपको प्रोसेसर की डेफिनेशन बताई थी, it is a form of formula. Okay, so main processor is unit. Okay, यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो यूनिट है. यहाँ पे मेमोरी का काम क्या था, यहाँ पे स्टोरेज का काम क्या था, इन्फॉर्मेशन को ओनली स्टोर करना. ओके, जब तक आप मेमोरी में इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करोगे, ये यूनिट का कोई काम नहीं होता जब तक ये प्रोसेसर काम नहीं आएगा. इज इट क्लियर? विदाउट memory, that processor is not able to process any information. So you have to just remember that. Okay, so first of all you have to put information in a memory, and after that putting information inside a memory you are able to process the information. Okay, जैसे हम बात करते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, देखो स्टोरेज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं. बिना इन्फॉर्मेशन को स्टोर किए आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ट्रेन का. ओके, जब भी कोई ट्रेन आपके सामने से बहुत स्पीड में निकलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब स्पीड में कोई ट्रेन आपके सामने से निकलती है तो उसमें लगे हुए बोगी को आप काउंट नहीं कर पाते जब बहुत स्पीड में निकल रही हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो पावर है, जो स्पीड है, वो काफ़ी हाई है. इतनी स्पीड आपके माइंड की नहीं है कि हर एक बोगी की इमेज कैप्चर करें और आपके माइंड में स्टोर करें. ओके, इसलिए यहाँ पे हम स्पीड में होने वाली ट्रेन को हम काउंट नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने माइंड में सेट नहीं कर पाते, उसकी इमेज को हम अपने कैप्चर करके अपने माइंड में नहीं रख पाते, इसलिए हम उसको इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? लेकिन अगर कोई ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड काफ़ी स्लो है, तो उसमें क्या होगा, हम एक एक बॉगीज को काउंट कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है. हमारे माइंड की स्पीड उससे तेज होती है, उसके बराबर भी होती है. तो हमारा माइंड क्या करेगा, उसकी इमेजेस को, एक एक बॉगी के इमेजेस को कैप्चर करेगा. कैप्चर करने के बाद हमारे माइंड में प्रोसेस करेगा और उस जितने भी बॉगीज उसमें कनेक्टेड है, हम उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? अगर इन्फॉर्मेशन मेमोरी में जाकर स्टोर हो रही है तो ही हम उसे प्रोसेस करने में एबल होंगे. अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती तो वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन. दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड दिस स्टोरेज एंड दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड अ मेमोरी. इज इट क्लियर? मेमोरी और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें और स्टोर करने के बाद हम उसे प्रोसेस कर सकें. प्रोसेसर के कारण ही, प्रोसेस करने के लिए ही हमने यहाँ पे स्टोरेज को इन्वेंट किया, और स्टोरेज को हम डिवाइस में यूज़ करते हैं ताकि हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके, और स्टोर करने के बाद हम उसको क्या कर सके, यहाँ पर प्रोसेस कर सके. ओके, बिना स्टोरेज आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, और अगर स्टोरेज नहीं होगा आपके पास तो यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन. इज इट क्लियर? Now next we are talking about a unit. Okay, unit is a type of formula which convert that input signal into output signal. Okay, now we can talk about this unit. Unit is divided into two types. First is arithmetical logical unit and second is control unit. Okay, first is arithmetical logical unit, in which we can say it is a mathematical situation which handled by this unit. Now it is a formula which always handle mathematical situations, mathematical conditions, and solve all the mathematical situations. That unit are known as arithmetical logical unit, in which I am talking about some concept which is using in mathematical situation, just like addition, subtraction, multiplication. Okay, I am showing you. Okay, addition, subtraction, multiplication, and division. Okay, now divide is just like that. Okay, division, and some concept is there. There is a percentage also there. Okay, this is okay, now this is a divide, and this is a percentage. Now this type of informations are, and this type of symbols we are using for solving the mathematical situations, so that all the conditions are applying inside, and that conditions are handled by the arithmetical logical unit. So you have to remember that if we are applying the task which is related to the mathematical situations, so that all the situations are handled by the arithmetical logical unit. Is it clear? Now the remaining information which we are just after the information which is just like a comparison of information, character information, special symbol information, and that symbolic information are handled by this control unit. Okay, so arithmetical logical unit का काम क्या होता है यहाँ पे? arithmetical logical unit का काम होता है यहाँ पे सभी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड सभी वैल्यूज को सॉल्व करना. जितने भी मैथमेटिकल सिचुएशंस है, सभी मैथमेटिकल सिचुएशंस को, मैथ से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशंस होगी, कंडीशन होगी, सभी को अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट हैंडल करेगा. और मैथ्स के अलावा जितनी सिचुएशन होती है, जितनी भी कंडीशंस होती है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, कंपेयर करना, मेमोरी में से फाइंड करना, वो सभी टास्क यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के पास शिफ्ट हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? मैंने आपको कैलकुलेशन की 4 प्रोसेस बताई थी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को यहाँ पे
कैलकुलेशन करते हैं। ओके, यहाँ पे 4 स्टेप्स होती है, जस्ट लाइक वो 4 स्टेप मैंने आपको इस अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के लिए बताई थी। ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी। कैसे वेरीफाई करेगी, यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन होती है जिसमें ये पहली न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। इज दैट क्लियर? ये वेरिफिकेशन स्टेप बता रहा हूँ किस टाइप से अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करती है, और वेरीफाई करने के बाद इन्हें अपने अंडर में लेकर इन पर वर्क करना स्टार्ट करती है। ठीक है, वही प्रोसीजर मैं आपको वापस बता रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, कैलकुलेशन प्रोसीजर, 4 स्टेप ऑफ प्रोसीजर। फर्स्ट इट आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई numerical value, first numerical value which is given in the question. Okay, second it apply task and it verify task, which type of task applied by the user, just like addition, subtraction, multiplication and many more type of thing. On a third step it identify a second numerical value which is given in a question, and what value is put by user. Okay, it identify a third step, and in fourth step, when I talk about the fourth step, so in fourth step it will identify it identify the symbol, special symbol which is applied after the verification of these 3 steps is equals to. Is that clear? This is the fourth step in which this arithmetical logical unit identify that value, and after identification, whenever these 4 steps are verified, then after verification of that fourth step, it will include that information as and operate in arithmetical logical unit. Okay, whenever it will verify this 4 step 1 2 3 4, then this arithmetical logical unit will access the information and handle this type of information. It means mathematical situation. Okay, so which type of information? Now I am just again using that same example which we used in last class, 1 plus 2. Okay, there is an I am just giving you a question. We have to add a 2 different number which is 1 and 2. I want to add these 2 number. Okay, मैं यहाँ पे एडिशन का टास्क लगाना चाहता हूँ इन 2 नंबर्स के बीच में। तो क्या होगी स्टेप? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेटर में क्या होता है और कंप्यूटर कैलकुलेटर में सेम प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 रखा। ओके, 1 को इसने आइडेंटिफाई किया। ओके, यूज़र ने यहाँ पे 1 फर्स्ट डिजिट रखी, ये एक न्यूमेरिकल नंबर है, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा। नाउ सेकंड, इसको यहाँ पे क्या करना, आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप में मैं आपको स्टेप भी लिखते जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हुई। सेकंड स्टेप में यहाँ पे टास्क वेरीफाई करेगा, मुझे यहाँ पे एडिशन करना है। यहाँ पे मैंने एडिशन सिंबल अप्लाई किया। ओके, यहाँ पे एडिशन सिंबल अप्लाई हो गया। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड प्रोसीजर। थर्ड प्रोसीजर में मुझे यहाँ पे थर्ड कंडीशन अप्लाई करना है, जिसमें मुझे यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। फोर्थ कंडीशन में मुझे यहाँ क्या करना है, स्पेशल सिंबल को अप्लाई करना है। जैसे ही मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा, ये आइडेंटिफाई करेगी, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसे आइडेंटिफाई करेगी, और आइडेंटिफाई करते से ही आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे ही ये 4 स्टेप यहाँ पे वेरीफाई होगी, जैसे ही 4 स्टेप यहाँ पे वेरीफाई होगी, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। जैसे ही 4 स्टेप वेरीफाई हुई, आपको यहाँ पे डायरेक्टली अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होने के बाद आपको डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड होगा। इज इट क्लियर? डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी कंडीशन में वेरिफिकेशन रुक जाता है, तो यहाँ पर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट वर्क नहीं करेगी। अब वो कैसे होगा, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे अगेन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे पहले क्या कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू 1। सेकेंड टास्क मैंने भी अप्लाई कर दिया है प्लस, बट यहाँ पे थर्ड टास्क पे मैंने कोई कैरेक्टर अप्लाई कर दिया है, तो इट विल रिजेक्ट दिस थर्ड कंडीशन। इज इट क्लियर? फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकेंड इज टास्क, एंड इन थर्ड सिचुएशन इफ आई एम अप्लाइंग दिस ए, so it will reject this third condition and it transfer that all information to the control unit. is that clear? ये यहाँ पे जैसी थर्ड सिचुएशन को रिजेक्ट करेगी, ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को कहाँ शिफ्ट करेगी, डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट में। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई भी प्रोसेसर, कोई भी वेरिफिकेशन स्टेप यहाँ पे वेरीफाई नहीं होती है, रिजेक्ट होती है, तो डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन कहाँ चले जाती है, कंट्रोल यूनिट में चले जाती है। ओके, और डायरेक्टली पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बन के वहाँ पर स्टोर हो जाती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कोई सी भी स्टेप अगर वेरीफाई नहीं होती है, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं मोबाइल नंबर, कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे बच्चों को, मोबाइल नंबर भी तो होते हैं, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट हैंडल करेगी या फिर कंट्रोल यूनिट हैंडल करेगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास मोबाइल नंबर होते हैं, जैसे मैं आप यहाँ पे पुट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ओके, 10 डिजिट होते हैं मोबाइल नंबर में, 10 डिजिट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये 10 डिजिट्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ने आइडेंटिफाई कर ली, बट यहाँ पे सेकंड स्टेप कहाँ है, यहाँ पे आप कोई टास्क अप्लाई कर रहे हैं,
एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं आप, अगर चलिए लगा भी दिया आपने तो यहाँ पे इसको यहाँ पे सेकेंड स्टेप की सेकेंड वेरिएबल वैल्यू चाहिए एडिशन करने के लिए। सेकेंड अगर वैल्यू अगर आप प्रोवाइड करते हैं और सेकेंड आप वेरीफाई प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू लगा देते हैं, देन इट विल कैलकुलेट। if you are not applying the task and if you are not applying the third condition, third step of this condition, so it will never be calculate. ओके क्योंकि अगर इसको यहाँ पे सेकंड टास्क नहीं मिलेगा, सेकंड सिचुएशन नहीं मिलेगी और थर्ड सिचुएशन नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगा, सेकंड अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से उठा के कहाँ रख देगी, कंट्रोल यूनिट में। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट। यहाँ पर अगर फर्स्ट वेरिफिकेशन वैल्यू होगी, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो ही यहाँ पे अरिथमेटिकल अगर फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इसने आइडेंटिफाई करी तो ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली सीयू में ट्रांसफर कर देगा। अगर इसके पास अदर कोई यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट आपके पास जो कंडीशन थी वो तो वेरीफाई हो गई, बट सेकंड कंडीशन इसको मिली ही नहीं यहाँ पे। इज इट क्लियर? सेकंड कंडीशन आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करी, इसलिए इसने क्या कर दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन को इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहाँ शिफ्ट कर दिया, डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट में। अब वो इन्फॉर्मेशन एक पैकेज के फॉर्मेट में सीयू में जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी इन इट्स मेमोरी। इज इट क्लियर? सो इस टाइप की जो कंडीशंस होती है, इस कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन को हैंडल किया जाता है इन यूनिट्स के थ्रू। फर्स्ट यूनिट आपको समझ में आ गया किस टाइप से अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट काम करती है। यहाँ पे सबसे पहले वेरिफिकेशन स्टेप्स होती है, इन वेरिफिकेशन स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस होगा, सभी स्टेप्स को यहाँ पे काउंट किया जाएगा, यहाँ पे सबको वेरीफाई किया जाएगा वन बाय वन। एंड अगर यहाँ पे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में चारों स्टेप्स वेरीफाई हो जाती है तो ही अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट वर्क करेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अगर ये वर्क नहीं करेगा, कोई स्टेप फेल हो जाती है यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कहाँ शिफ्ट कर देगा, कंट्रोल यूनिट में। इज इट क्लियर? कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये किस टाइप की इन्फॉर्मेशंस को हैंडल करता है। सो कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो इन्फॉर्मेशंस को कंपेयर करता है फ्रॉम मेमोरी। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू एन block diagram of this computer system. Okay, now this is a diagram of processor. Processor is divided into two form, storage and unit. Okay, and after that I am again showing you. Okay, so there is no problem. So there is an diagram is there. So in when we talk about a CU control unit, so control unit is a unit which performing work in the form of कंपेयरिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ओके, ये यहाँ पे क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करेगा। अब इन्फॉर्मेशन को कंपेयर किस टाइप से करेगा, सो इन्फॉर्मेशन को कंपेरिजन जस्ट लाइक वेन एवर वी सर्च एनीथिंग ऑन गूगल सर्वर। ठीक है, हम गूगल सर्वर पे कोई चीज़ सर्व करते हैं या फिर हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्च करते हैं तो वो कहाँ से सर्च करके ला के देता है, जब तक अगर उसके पास कंट्रोल यूनिट नहीं होगी तो वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर नहीं करेगा, और कंपेयर नहीं करेगा तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। इज इट क्लियर? जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसके पैकेज में या फिर उसके सर्वर पर, कंट्रोल यूनिट के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या है, कि स्टोरेज है। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ स्टोरेज है, यहाँ पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर है, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रोसेसर है। जब भी किसी यूज़र ने इन्फॉर्मेशन क्या करी, पुट करी। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये आपके पास कंट्रोल यूनिट है, CU है, और ये आपके पास मेमोरी है, M4 मेमोरी। इज इट क्लियर? सो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र से एक्सेस की जाती है CU के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मुझे सर्च करना है वाटर। इज इट क्लियर? सो वाटर मैंने सर्च किया तो ये CU क्या करेगा, वाटर एक पैकेज बनाएगा। पैकेज बनाने के बाद इस वाटर को पूरी मेमोरी में क्या करेगा, सर्च करेगा। वाटर से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे, जितने भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, उन सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके ब्राउजर पेज पे सभी को शो कर देगा। इज दैट क्लियर? अब आपके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करना है वो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। तो CU का सिंपली यहाँ पे वर्क होता है सभी इन्फॉर्मेशन को कंपेरिजन करना। ओके, डेटा फाइंडिंग, डेटा को फाइंड करना स्टोरेज में से, और डेटा को फाइंड करके यूज़र तक पहुंचाने का काम होता है किसका, CU का। कंट्रोल यूनिट का सिर्फ इतना काम होता है, यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कंपेयर करेगा फ्रॉम इट्स मेमोरी। ओके, अगर यहाँ पे डेटा नहीं मिलता है, अगर यहाँ पे मेमोरी में कोई डेटा नहीं मिलता है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर डेटा नहीं मिलेगा तो उसी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट रखेगा कि वाटर से रिलेटेड हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुटअप करना है। इज दैट क्लियर? अगर उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वाटर से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, वाटर वर्ड को ही अपनी मेमोरी में स्टोर कर देगा। वहाँ पर स्टोर करने के बाद यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि हमें वाटर से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुटअप करना है। इज दैट क्लियर? सो CU का काम इतना होता है यहाँ पे ओनली इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करना अपने स्टोरेज से। ओके, और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम होता है मैथमेटिकल सिचुएशंस को हैंडल करना। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ शॉर्ट रिवीजन अबाउट दैट। प्रोसेसर इज अ फॉर्म ऑफ
फॉर्मूला इन विच कन्वर्ट ऑल द इनपुट सिग्नल इनटू आउटपुट सिग्नल। ओके, यहाँ पे प्रोसेसर एक टाइप का फॉर्मूला होता है जो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट आता है आपके पास स्टोरेज एंड सेकंड आता है आपके पास यूनिट। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज यहाँ पे एक ऐसी प्लेस होती है, कैसी एम्प्टी प्लेस होती है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को रखने का काम किया जाता है या फिर सिग्नल्स इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है, वह स्टोरेज कहलाता है। स्टोरेज को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट होता है प्राइमरी स्टोरेज, सेकंड होता है हमारे पास का सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए रखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में हम इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रखते हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं यूनिट। यूनिट आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड सेकंड इज कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में हम इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे जो मैथमेटिकल सिचुएशंस होती है उन मैथमेटिकल सिचुएशंस को हम अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के थ्रू हैंडल करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो मैथमेटिकल सिचुएशंस के अलावा जितने भी टास्क होते हैं वो सभी टास्क सीयू के थ्रू किए जाते हैं। यहाँ पे एक अगर डेफिनेशन हम देखें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ वर्क जो होता है सीयू का वो कंपेरिजन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द मेमोरी। ओके, मेमोरी से इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करने का काम ये सीयू यहाँ पे करते हैं। सीयू इट मीन कंट्रोल यूनिट। इज इट क्लियर? दिस इज अ full description about a processor and signal, so you have to just remember that points because that point are very important, and you please make your proper notes and subscribe our channel, like, share and give advice to your friend. okay, आपके फ्रेंड्स से भी आप लोग शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतने हमें मोटिवेशन आएगा, हम मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होने के कारण हम लोग और अच्छा आपको कंटेंट दे सकते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर ऑनलाइन लर्निंग एंड मेक योर ब्यूटीफुल नोट्स एंड प्रिपेयर योर notes and keep learning. okay, have a nice day to all of you. Thank you.